हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्री माँ के बिहारी लाल, जय जय श्री राधे। श्री राधा माधव भगवान के पावन सान्निधान में, भगवान भोलेनाथ के पावन चरणों में, श्रीमद् भागवत कथा के मंगलमय प्रसंग में विराजे बाबूजी श्री बाजोरिया भाई जी और जिनके कानों में यह आवाज़ पड़ रही समस्त जराचर जीव, सबको प्रणाम करते हुए आइए भगवान के मंगलमय चरित्रों में मन लगाने के लिए थोड़ी देर सुखदेव भगवान की उसी सभा में चलें जहाँ कलकल निनादनी भुवन पावनी उच्छलत तरंगा गंगा के पावन तट पर बैठे हुए भगवान सुखदेव ब्रह्मराज विष्णुनाथ श्री परीक्षित को ये मंगलमयी चर्चा सुना रहे हैं। श्री राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु इस संसार की रचना क्यों और कैसे करते हैं। तो सुखदेव भगवान ने पहले अपने इष्टदेव भगवान नारायण का स्मरण किया, स्तुति की, और फिर उन्होंने कहा, हे राजन, एतदेवात्मभूराजन नारदाय विपृच्छते। जैसे तुमने हमसे प्रश्न किया है, ऐसे ही एक बार देवर्षि नारद ने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था कि भगवान संसार की रचना कैसे करते हैं। क्या सुंदर प्रश्न। यत् संस्थम, कहाँ बैठ कर करते हैं, यत् परः, क्या उपादान लेते हैं। आपके तो जैसे आंवला रख दिया जाए हथेली पर, पूरा दिखाई पड़ता है, घुमा के देख लो, ऐसे सारा विश्व करा मलकवद है तुम्हारे लिए। आप हमको बताओ कि भगवान किस ज्ञान का आश्रय लेते हैं, उनका आधार क्या है, उनका उपादान क्या है। उपादान का मतलब ये है, अब यहाँ पर एक बात समझने की है बाबूजी। जैसे कोई कुंभकार जब घट का निर्माण करता है तो उसको उपादान के रूप में मिट्टी चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कुंभकार मृत्तिका का आश्रय लिए बिना घट का निर्माण कर सके। तो कुंभकार निमित्त है और मृत्तिका उपादान है। लेकिन जब भगवान ने संसार बनाया, उपादान क्या था ये हमको आप बताइए, ये प्रश्न है ना। और निमित्त क्या था। अब दो तरह का भ्रम होता है बाबूजी। मैं सृष्टि दो तरह से मानी जाती है। ये सृष्टि परमात्मा का विकार है या परमात्मा का विवर्त है। ये दो शब्द आपने सुने होंगे। अच्छा, विवर्त नहीं सुना। विवर्त किसे कहते हैं। अतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरितः और सतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः। सतत्व से तत्व होते हुए अन्यथा प्रतीत होए उसको कहते हैं विकार। जैसे दूध में विकार हुआ तो दधी बन गया। तो अब दधी दुग्ध के सहित बना है, ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ नहीं है, वो बना हुआ है पूरा का पूरा। लेकिन तत्व न होए कुछ ना, लेकिन फिर भी दिखे तो समझो विवर्त है। जैसे रस्सी में सर्प न था, न है, न होगा, लेकिन फिर भी अंधेरे में माला पड़ी हो, टूटी हुई रस्सी का टुकड़ा पड़ा हो तो कई बार भ्रम हो जाता है यहाँ सर्प तो नहीं है। जैसे अज्ञान जब है तो सर्प प्रतीत होता है, जब प्रकाश आ जाएगा तो रस्सी शेष रह जाएगी। और जब नहीं था आपको अज्ञान तब भी रस्सी ही थी, और जब सर्प प्रतीत होता है तब भी रस्सी ही है। बोलिए, मैंने सर्प प्रतीत काल में जब सर्प प्रतीत नहीं होता था तब, और सर्प प्रतीत के अनंतर प्रकाश हो जाने पर रस्सी के अतिरिक्त वहां कुछ भी नहीं है। तो जो रस्सी में सर्प दिखता है वो रस्सी का विवर्त है, और दुग्ध में जो दधी दिखता है वो दुग्ध का विकार है। अब आप विचार करें संत कि ये संसार परमात्मा का विकार है कि विवर्त है। अगर इसको विकार मान लोगे तो जीव जैसे दही कभी फिर दूध नहीं बन सकता। अगर ये परमात्मा का विकार मान लिया जाए तो ये जीव कभी भी फिर ब्रह्म हो ही नहीं सकता, फिर ये मुक्त हो ही नहीं सकता, फिर वो तत्रूप में आ ही नहीं सकता। श्रीमद् भागवत में मुक्ति का जो लक्षण दिया गया है
किसी उपनिषद में मुक्ति का ऐसा बढ़िया लक्षण नहीं है। उन्होंने कहा मुक्ति होती क्या है, बोले मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अन्यथा रूप का त्याग करके स्वस्वरूप में आने का नाम है मुक्ति। तो रस्सी जब सर्पवत प्रतीत होती है तो अन्यथा रूप ग्रहण करती है, वो जो नहीं है वो दिखती है, और उसको अन्यथा रूप को हटा करके स्वरूप में आ जाने का नाम है मुक्ति। तो हम जो हैं इस समय अन्यथा रूप में हैं, किसी के पिता बने हैं, किसी के पुत्र बने हैं, किसी के पति बने हैं, किसी के संबंधी बने हैं, हम बूढ़े बने हैं, जवान बने हैं, हम मोटे बने हैं, पतले बने हैं, हम गरीब बने हैं, अमीर बने हैं, ये सब के सब महाराज विवर्त हैं। जब बोध हो जाएगा तो हम केवल ब्रह्म ही मात्र रह जाएंगे। इसलिए सारा संसार तो उस परमात्मा का विवर्त ही है, इसको विकार कहना ठीक नहीं है। जैसे ही प्रकाश होगा, जैसे ही ज्ञान होगा, वैसे सर्वत्र श्री राम में सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुग पानी, सारा संसार भगवानमय हो जाएगा। इसलिए ये कहना कि भगवान उपादान ग्रहण करते हैं तब संसार बनता है, ये भी मिथ्या ही ज्ञान है। जैसे मकड़ी जब जाला बनाती है तो जाला कितना बढ़िया बनाती है, कोई इंजीनियर भी इतने पतले धागे से इतना कोण पे कोण नहीं मिला सकता, लेकिन वो मकड़ी कहाँ से लाती है उपादान, कहाँ से कपास लाती है, कहाँ से चरखा लाती है। जैसे मकड़ी स्वयं ही उस जाले का उपादान है, स्वयं ही निमित्त है, इसी तरह से सारे संसार का निमित्त और उपादान वो परमात्मा ही है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, वो भिन्न नहीं है। घट के प्रति मृत्तिका भिन्न है, कुंभकार भिन्न है, चाक भिन्न है, लेकिन संसार के प्रति एक ही है, वही बनता है, वही बनाता है। इस देवर्षि नारद ने जब ये प्रश्न किया कि किस आधार पर बैठ करके और किस उपादान से बनाता है, तो महाराज ब्रह्मा जी को हंसी आ गई और ब्रह्मा जी ने कहा बेटा देखो घर की बात है, कहीं कहना मत, ये हमारी पोल खुल जाएगी, लेकिन बात तो ये है कि तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया माम ब्रुवन्ति जगद्गुरुम। उन भगवान की दुर्जय माया के कारण लोग भ्रमवश मुझको विधाता कहते हैं, लेकिन सारा संसार तो मैं खुद भी उन्हीं के संकल्प से ही बना हूं, मैं बनाने वाला नहीं हूं। जरा विचार करें, अगर भगवान वासुदेव साक्षात नहीं है तो जरा सा सूर्य की ओर देखते हैं और आंख झपकाते हैं यूं और सूर्य नारायण अस्त हो जाते हैं, ये मामला क्या है? और फिर आंख खोल देते हैं तो सूर्य निकल आता है और अर्जुन से कहते हैं ये रहा सूर्य और ये रहा जयद्रथ। सारा युद्ध स्थल करोड़ों सेनानी सब समझते हैं कि अब तो सायंकाल हो गया, अब तो सूर्यास्त हो गया। निर्भय होकर के जयद्रथ सामने आ जाता है कि अब जल्दी चिता बनाओ अर्जुन, जलो जलो, और भगवान सूर्य से कहते हैं और स्वयं प्रकट हो जाता है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन अभी कहाँ अस्त हुआ है, ये रहा सूर्य और ये रहा जयद्रथ। अब बताइए अगर वो परमात्मा संकल्प मात्र से सूर्य चंद्र नहीं बना सकता। रामायण में बड़ा सुंदर एक प्रसंग है बाबू कि काकभूषुंडी बोले कि हम एक दिन अयोध्या गए और वहां हम खा पी रहे थे और भगवान क्या करें, आवत निकट हंसई प्रभु भाजत रुदन कराए हैं। कभी मैं पास जाऊं तो हंसने लगे, थोड़ा दूर जाऊं तो रोने लगे। हमको महाराज पकड़ने की कोशिश करें, रोवें, तो मेरे मन में आया कि ये रोध हो रहा है, क्या यह है वही कि नहीं है, हमें भ्रम तो नहीं हो गया। काकभूषुंडी जी कहते हैं व्यापक ब्रह्म बिरज बागी सा माया मोह पार परमीसा सो अवतार सुनो जग माही। वो अवतार हुआ है ऐसा सुना था,
लेकिन देख्यों सो प्रभाव कछु नाही, लेकिन प्रभाव तो दिखता नहीं। इतना मन आनत खगराया और रघुपति प्रेरित व्यापी माया। मन में जैसे आया, गरुड़ जी कहते हैं मुझे भी माया घेर ली थी, और जैसे भगवान हंसे और सांस ली कस के, तो काकभुसुंडी जी उनके मुख में प्रवेश कर गए, और जैसे पेट में पहुंचे तो क्या देखा उन्होंने, उदर माझ, पेट के अंदर सुनो अंडज राया। अंडज राया माने गरुड़ जी। एक गरुड़ जी सुनो, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया अगणित चतुरानन गौरीसा। करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों शिव अगणित उदुगन रवि रजनीसा, कोटिन लोकपाल जमकाला अगणित भूधर भूमि विशाला। अति विचित्र सतह देखो अति विचित्र हरिजान अगणित भुवन फिरऊं प्रभु। करोड़ों ब्रह्मांड हमको भगवान के उदर में दिखाई पड़े, और मैं हर ब्रह्मांड में गया, हर ब्रह्मांड में हमको पृथ्वी मिली, हर ब्रह्मांड में अयोध्या मिली, हर ब्रह्मांड में सरयू दशरथ मिले, लेकिन हर ब्रह्मांड के सरयू दशरथ अयोध्या अलग अलग थे। अवधपुरी प्रतिभुवन निनारी, निनारी माने न्यारी, अलग अलग। सरयू भिन्न भिन्न नर नारी, दशरथ कौशल्यादिक ताता, भिन्न भिन्न भरतादिक भ्राता, सब अलग अलग थे। अगणित भुवन फिरऊं प्रभु, लेकिन राम न देखूं आन, लेकिन राम हर में एक ही थे, हर भुवन में राम तो वही थे। इसका मतलब क्या है, अखिल ब्रह्मांड के रचयिता संकल्प मात्र से परमात्मा है। यन माया, ब्रह्मा जी बोले हे बेटा नारद, उन्हीं की माया से ये संसार मोहित है, और इसने भ्रमवश मुझे विधाता मान लिया है। वस्तुतः इस संसार का रचयिता मैं नहीं, वही परमात्मा अपने संकल्प से सारे संसार की सृष्टि करता है। लेकिन सृष्टि का क्रम क्या है, तो देखिए मनुस्मृति आदि में सृष्टि का क्रम दूसरा है, और गीता, सांख्य दर्शन और श्रीमद् भागवत में सृष्टि का क्रम दूसरा है। यहाँ पर जो सृष्टि क्रम है श्रीमद् भागवत में, वो सांख्य दर्शन के आधार पर है, ये जानना चाहिए, नहीं तो कई बार भ्रम होगा। सांख्य दर्शन माने अपने यहाँ दर्शन जो 6 हैं, उन 6 दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है, जिसके परमाचार्य श्री कपिल है। दूसरा दर्शन योग दर्शन है, जिसको पतंजलि भगवान ने प्रकट किया। आजकल तो लोग हाथ पैर चलाने को योग समझने लगे हैं, वो योग नहीं होता। योगस् चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्ति का स्थिर हो जाना, निरोध हो जाना, कहीं चित्त न जाए, इसका नाम योग होता है। योग शब्द का शुद्ध अर्थ है मिलन, एक हो जाना, जुड़ जाना। तो जीवात्मा का परमात्मा से मिलाने का जो साधन है उसको योग कहते हैं। जैसे 2 और 2 4 मिल गए, अब 4 को देख करके कोई नहीं बता सकता कि पहला 2 किधर है और दूसरा 2 किधर है। ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा को जो मिलाने का साधन है उसी को योग कहते हैं। तो योग दर्शन के आचार्य पतंजलि हैं। इसके बाद 2 दर्शन और हैं, एक न्याय दर्शन, एक वैशेषिक दर्शन। न्याय दर्शन के आचार्य गौतम हैं और वैशेषिक दर्शन के आचार्य कणाद हैं। और इसी तरह से पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, तो पूर्व मीमांसा के आचार्य जैमिनी हैं और उत्तर मीमांसा के आचार्य वेदव्यास हैं, जिनको बाद में वेदांत के रूप में जाना गया। उत्तर मीमांसा को वेदांत कहते हैं, और ये वेदांत बाद में कई भेदों में बट गया। अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत, द्वैताद्वैत वेदांत, शुद्धाद्वैत वेदांत, केवलाद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, और इनके सबके आचार्य अलग अलग हैं। अद्वैत सिद्धांत के आचार्य भगवान शंकर हैं, शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैत के आचार्य श्री रामानुजाचार्य हैं।
द्वैताद्वैत के आचार्य निम्बार्काचार्य हैं, शुद्धाद्वैत के आचार्य वल्लभाचार्य हैं और द्वैत के आचार्य मध्वाचार्य हैं। ये इस प्रकार से ये संप्रदाय हैं और ये सब वेदांत है। लेकिन श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता में जो दर्शन आश्रय लिया गया है सृष्टि का, वह वस्तुतः सांख्य दर्शन के आधार पर है। मनुस्मृति तो कहती है कि अप एव ससर जादव तासु बीजम अवासजत, ब्रह्मा ने सबसे पहले जल का निर्माण किया और जल में बीज डाले। लेकिन सांख्य दर्शन कहता है तस्माद वा एतस्माद ब्रह्मणा आकाशा संभूता, श्रुति उपनिषद कहती है उस ब्रह्म से सबसे पहले आकाश प्रकट हुआ। अब देखिए दूसरी क्रम बता रहे हैं, फिर हम आपको भागवत का बताएंगे। उस एतस्माद वा तस्माद ब्रह्मणा, उस ब्रह्म से आकाशा संभूता, सबसे पहले कौन प्रकट हुआ? तो आकाश का गुण क्या है? तो आकाश का गुण है शब्द। जहां आकाश होगा, जहां पोल होगी, वहीं पर शब्द होगा। टाइल्स लगाता है मिस्त्री जल्दी में, अब पोला रह जाए तो ऐसे बजाओ तो आवाज आती है। तो जहां शून्य होता है वहीं पर शब्द होता है। आकाश का गुण क्या है? शब्द है। अब आकाश से उत्पन्न कौन हुआ? वायु। तो वायु को अपने पिताजी का गुण मिल गया शब्द, लेकिन वायु का अपना निज गुण है स्पर्श। जब चलती हवा लगती है ना, स्पर्श होता है, अनुभव होता है। वायु से प्रकट हुआ महाराज तेज। तो तेज जो है, तेज माने अग्नि। जैसे माने दीपक जल रहा हो और आप उसमें कांच का गिलास रख दीजिए उल्टा तो बुझ जाएगा, क्योंकि वायु के बिना अग्नि हो ही नहीं सकती। तो वायु का जो पुत्र है या वायु से जो प्रकट हुआ उसको अग्नि कहते हैं। अब अग्नि को अपने पिताजी के दो गुण मिल गए। अग्नि में शब्द भी होता है, धक 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 जलती, धगत 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 जल ललाट पट पाव के। और अग्नि में स्पर्श भी है, छुओ तो जल जाओ। तो शब्द स्पर्श तो उसको अपने पूर्वजों से मिल गया। और अग्नि का निज गुण है रूप, वो दिखाई भी पड़ता है। वायु दिखता नहीं, आकाश दिखता नहीं, लेकिन अग्नि ने कई रूप। तो बाबूजी चिताओ जो अंगुली लोचन लाए और प्रकट उभय सस्य ही के भाई। कई रूप तो वो विकार के कारण दिखते हैं। कोई कांच लगा दो या आंख में उंगली लगा दो या उपादान दूसरे तरह का हो, ऐसी वस्तु डाल दो जो नीली लौ आ जाए, वो तो उपाधि के कारण है। अग्नि का निज जो रूप है वो उज्ज्वल ही है, उसको उज्ज्वल ही माना गया है अग्नि को। अब अग्नि से प्रकट हुआ जल। देखो जब आपको बहुत गर्मी लगती है तो पसीना आता है, इसका मतलब जब लू खूब चलेगी जेठ में तो सावन में खूब पानी बरसेगा। तो अग्नि का कार्य है जल। अब जल को अपने पूर्वजों से मिल गए पहले वाले गुण। अब जल में देखिए शब्द भी है, चलता है, हर हर करता है कि नहीं, और स्पर्श भी है, छू के देखो ठंडा गर्म लगता है, और उसमें रूप भी है, दिखाई भी पड़ता है। और जल का अपना गुण है रस, उसमें स्वाद भी है। और जल से प्रकट हुई पृथ्वी। देखिए आप अत्यंत निर्मल बिसलेरी का पानी टब में भर के रख दीजिए छत में और उसको ढक भी दीजिए, पूरा सूख जाए, उसके बावजूद थोड़ा न थोड़ा मिट्टी या किसकिसाहट उसमें आपको रही जाएगी। तो पृथ्वी जल से प्रकट हुई है। अब पृथ्वी में पूर्वज के तो चार गुण आ गए, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। और पृथ्वी का अपना गुण है गंध। इस तरह से तस्माद व एतस्माद ब्रह्मणा आकाशा संभूता, आकाशाद वायु, वायु रग्नि, रग्नि रापः, अद्भ्या पृथ्वी, ततश्च सर्वाणि भूतानि। ये उपनिषद कहती है कि उस ब्रह्म से पहले आकाश प्रकट हुआ, आकाश से वायु प्रकट हुआ, वायु से अग्नि प्रकट हुई, अग्नि से जल प्रकट हुआ, जल से पृथ्वी प्रकट हुई, और पृथ्वी में चराचर जीव प्रकट हुए। कोई बोता थोड़ा है पृथ्वी में घास, अपने आप ही ये जो जीव जंतु हैं कोई डालता थोड़े ना के अंडे हैं, लेकिन आप पृथ्वी खोदो तो तमाम कीड़े मकोड़े आपको निकलेंगे। तो सारे जीव पृथ्वी से ही प्रकट हो गए। ये वेदांत की सृष्टि प्रक्रिया है। लेकिन जो सांख्य की प्रक्रिया है वो क्या है? सांख्य में 25 तत्व हैं। ये बातें बड़ी गोपनीय हैं, जानने लायक भी हैं। एक पुरुष है, भगवान समझे पुरुष है, और उधर प्रकृति है,
पुरुष ने प्रकृति की ओर देखा, मैंने उसको इच्छा है, एको हम बहुश्याम प्रजाये, मैं अकेला हूं बहुत रूप में हो जाऊं, स एकाकी ना रमन। उपनिषद कहती है अकेले उसको अच्छा नहीं लगा। अब बताओ, जब हमारे ब्रह्म ही को अकेले अच्छा नहीं लगा तो जीव को अच्छा कैसे लगेगा? स एकाकी ना रमत, अकेले रमण नहीं कर सका। स ऐक्षत, उसने देखा पृथ्वी की ओर, प्रकृति की ओर, और जैसे ही देखा तो उस प्रकृति से एक तत्व प्रकट हुआ, उसको महातत्व कहते हैं। और महातत्व जो है उसी को कई लोग बुद्धि भी कहते हैं। और महातत्व से अहं तत्व प्रकट हुआ। अब चार हो गए, पुरुष, प्रकृति, महातत्व, अहं तत्व। अहं तत्व के तीन भाग हो गए। अहंकार तीन तरह का होता है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, 11 प्रकट हुए। तो 11 ये और 4 ऊपर, 15 हो गए। और जो तामसी था अहंकार, उस तामस से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन्मात्राएं माने 5 विषय प्रकट हुए। तो 15, 5, 20। और शब्द से आकाश प्रकट हुआ, यहाँ ये है क्रम। स्पर्श से वायु प्रकट हुआ, रूप से अग्नि प्रकट हुआ, रस से जल प्रकट हुआ और गंध से पृथ्वी प्रकट हुई। 5 महाभूत हो गए। तो 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 20, 1 मन 21, अहं तत्व 22, महातत्व 23, प्रकृति 24 और पुरुष 25। जब संसार नष्ट होगा तो ये जितने भी विकार हैं, माने जो 5 महाभूत हैं, वो अपनी तन्मात्राओं में लीन हो जाएंगे। तन्मात्राएं अहं तत्व में लीन हो जाएंगी इंद्रियों के से, और इंद्रियां और तन्मात्राएं मिल करके अहं तत्व में, अहं तत्व महातत्व में, महातत्व प्रकृति में, कुछ बचेगा ही नहीं। इस तरह से संसार बनता है। जो महाराज ज्ञानेंद्रियां हैं उनमें वाणी सबसे प्रधान इंद्रिय मानी गई है, क्योंकि जिह्वा के ऊपर 2 देवता बैठे हैं। जिह्वा पर अग्नि और वरुण दोनों बैठे हैं। जो वरुण देवता है उनके कारण ये रसनेन्द्रिय है, जो खट्टा मीठा कड़वा कसेला चरपरा जानती है। और जो वाग इंद्रिय है, इसके देवता अग्नि है, जिसके कारण ये शब्दों का उच्चारण करती है। केवल जिह्वा ऐसी इंद्रिय है जो कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है। कर्मेंद्रिय है इसलिए शब्दोच्चारण करती है, और ज्ञानेंद्रिय है इसलिए खट्टा मीठा बताती है। और इसी में वेदों की प्रतिष्ठा है। इसी तरह से जो चक्षु है उसमें रूप निवास करता है। रूप का देवता सूर्य है, और उसका विषय जो है, इंद्रिय उसकी चक्षु है और विषय उसका रूप है। इस तरह से समस्त इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हैं। जैसे कानों का अधिष्ठाता दिग् देवता है, त्वचा का अधिष्ठाता वायु देवता है, नासिका का अधिष्ठाता अश्विनी कुमार है, रसना में 2 हैं वरुण और अग्नि, इंद्र बैठे हुए हैं भुजाओं पर, उपेंद्र बैठे हुए हैं आपके जंघाओं पर, पैरों के ऊपर, यम और प्रजापति, ये 2 देवता आपकी 2 इंद्रियों पर, अधो इंद्रियों पर बैठे हुए हैं। समस्त इंद्रिय द्वार झरो खाना, तहता सुर बैठे करि थाना। हर इंद्रिय के ऊपर एक एक देवता दरवाजा खोलने और बंद करने के लिए लगा है, ड्यूटी लगी है। कानों पर दिग् देवता बैठे हैं। अब आप निंदा सुनो किसी की तो पूरा दरवाजा खोल देते हैं, और बताओ, और कथा सुनो तो दरवाजा बंद कर देते हैं। तो निद्रा आने लगती है, जम्हाई आने लगती है। ये जो बड़े दुष्ट हैं, देवता लोग नहीं चाहते कि आप भगवान का भजन करें और आप जो है उनके दरवाजे आवें, स्वर्ग पर अधिकार करें, इसीलिए देवता विघ्न करते रहते हैं। नासिका के ऊपर अश्विनी कुमार बैठे हैं, नेत्रों के ऊपर सूर्य बैठे हुए हैं, त्वचा पर वायु बैठे हैं, समस्त इंद्रियों के ऊपर देवता बैठे हुए हैं।
और ये सब जीवों को अपने अपने विषयों को ग्रहण करने की शक्ति भी देते हैं और उसका भोग भी जीवात्मा को प्रदान करते हैं। ये सृष्टि का क्रम है जो भगवान के जो है संकल्प से ही होता है। हे पुत्र, उनके अतिरिक्त कोई नहीं है। तब देवर्षि नारद ने कहा कि भगवान के स्वरूप क्या है हमको बताओ। तो द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय में भगवान के अवतारों की चर्चा की गई। अवतार बार बार आएंगे भागवत में, क्योंकि यही चर्चा ही है। तो उनका सबसे पहले अब देखिए, उस दिन जो बताया गया था 24 अवतारों का क्रम वो अलग है, और 7वें अध्याय में मुख्य मुख्य अवतारों की चर्चा करी। बोले देखो, पहले जब क्षिति तल माने पृथ्वी तल का उद्धार करने के लिए भगवान ने कौड़ी माने शुक्र अवतार लिया था। उन्होंने महारणों में प्रवेश करके, महासमुद्र में प्रवेश करके आदि दैत्य हिरण्याक्ष का उद्धार किया। और जैसे कोई गजराज अपनी दंत के ऊपर कमलिनी को उठा ले, उसी तरह से उठा करके पृथ्वी को लाके यहाँ स्थापित कर दिया था। इसी प्रकार से भगवान ने रुचि प्रजापति के यहाँ महाराज अपने यश को फैलाने के लिए यज्ञ भगवान के रूप में अवतार लिया था। उन्हीं भगवान ने अत्रि के यहाँ दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया, और उन्हीं ने जो है बाद में दक्ष की पुत्री जो मूर्ति थी उसके गर्भ से धर्म के रूप में अवतार लिया। मूर्ति, हाँ, दक्ष की बुद्धि। धर्मस्य दक्ष दुहितुर्यजनिष्ठ मूर्त्याम। दक्ष दुहितु श्लोक, धर्मस्य दक्ष दुहितु हजनिष्ठ मूर्त्याम। दक्ष की पुत्रियां हैं 60, उनमें 10 का विवाह धर्म से हुआ। किससे हुआ? हाँ, 27 का विवाह चंद्र से हुआ और 13 का विवाह कश्यप से हुआ। गिन लो तो 27, 13, 40 और 10, 50। और भूतांगिरः कृशास्य भ्यो द्वे द्वे। 5 महाभूतों के अधिष्ठाता देवताओं को 2 दी, कृशास्व महात्मा को 2 दी, और अंगिरा ऋषि को 2 दी, और तार्क्ष महात्मा को 4 कन्या। इस तरह से उनका विवाह हुआ। तो धर्मस्य दक्ष दुहितुर्यजनिष्ठ मूर्त्याम नारायण नरसका स्वतप प्रभाव। जिनको आप अच्छा, एक बात और इसी बात लगे हाथ जान लीजिए। श्रीमद् भागवत में 2 दक्ष हैं। एक तो दक्ष है ब्रह्मा के पुत्र दक्ष, जिनकी कथा रामायण में आती है। प्रजापति बनाए गए थे और शिव जी ने उनको प्रणाम नहीं किया तो नाराज हो गए, अनशन बोलने लगे। फिर यज्ञ किया तो दामाद बिटिया को नहीं बुलाया, तो बिटिया जो है जाने को जबरदस्ती तैयार हो गई और बहुत नाराज हो गई। मार आंखों से ज्वालाएं निकलने लगी और भाग खड़े हुए शिव जी मारे डर के। हरिद्वार में आप गए हैं कि नहीं? तो हरिद्वार में दक्ष मंदिर के सामने एक मंदिर है, बिल्कुल पास में, वो 10 महाविद्याओं का मंदिर। वहां उन सती जी के 10 रूप दिखाए गए हैं। वही बगलामुखी है, वही छिन्नमस्ता है, वही कराली है, वही काली है। ये 10 रूप कौन है? कि जब मायके जा रही थी और भगवान ने कहा मत जाओ, वहां तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, सोई फुफकारने लगी। गुस्सा आ गया, और जब गुस्सा आया तो शिव जी भगे, क्योंकि जब पत्नी को सचमुच गुस्सा आवे तो पति को चाहिए थोड़ा कुठरिया में चला जाए तो शांति बनी रहती है। अब शिव जी भैया खसक लिए और सती जी ने कहा जाओगे कहां भाग के? तो जिस दिशा में गए वहीं एक रूप रख के खड़ी हो गई। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, फिर चारों के कोने ऊपर और नीचे दिशाएं होती 10, इसीलिए 10 दिक्पाल होते हैं। कितने होते हैं? हाँ, तो 10 दिशाओं में सती जी ने क्योंकि भगवान शिव को घेर लिया, इसीलिए 10 महाविद्या उनकी के रूप में प्रकट हुई। आज भी शक्ति के उपासक 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं।
समझे। और वहां जाकर के जब नहीं सम्मान हुआ तो पति की याद आई, शरीर का त्याग कर दिया और उसके बाद उनका बड़ा अपमान हुआ। दक्ष का भी शिव जी ने वीरभद्र के द्वारा दक्ष का विनाश कर डाला। उनका सिर बकरी का जब हो गया तो बड़ी ग्लानि हुई और उन्होंने अपने उस शरीर का त्याग कर दिया। जब त्याग कर दिया तो अगला जन्म फिर उन्होंने ध्रुव के वंश में एक प्राचीन बरही नाम के राजा हुए। उनके पुत्र थे 10 प्रचेता और उन 10 की एक ही पत्नी थी। बड़ा गजब की बात है। ये द्रौपदी पहली बार थोड़ा ना 5 की पत्नी हुई है। प्रचेताओं की एक पत्नी थी, उसका नाम था वारछी। हाँ, तो वारछी नाम की उस देवी के गर्भ से प्रचेताओं के एक बड़ा दिव्य पुत्र हुआ, इसलिए उसका नाम रखा गया प्राचेतस। प्रचेता का पुत्र और वो दक्ष था, इसलिए प्राचेतस दक्ष हुआ। एक दक्ष तो प्रजापति, एक दक्ष प्राचेतस। तो जब प्रजापति दक्ष थे उनके कोई पुत्र नहीं हुआ था, उनके 16 कन्याएं हुई थी केवल। और उन 16 कन्याओं में से 13 का विवाह धर्म से कर दिया था, एक का अग्नि से, एक का पितरों से। तो अग्नि की पत्नी का नाम था स्वाहा और पितरों की पत्नी का नाम था स्वधा। इसलिए जब आप इसीलिए जब यहाँ प्रश्न उठाया गया है इसी अध्याय में कि कल्कि का अवतार कब होगा, ये कई बार लोगों के अंदर जिज्ञासा भी होती है कि बड़ा पाप हो रहा है और भगवान कल्कि का आखिर अवतार होगा कब। उसका उत्तर तो हमारे यहाँ दिया है भागवत में। अब कोई नहीं पढ़ता तो कोई क्या करे। कल्कि का अवतार कब होगा इसके 2 उत्तर हैं, आपको हम दोनों बताते हैं। एक तो है ज्योतिषीय उत्तर और एक है पौराणिक उत्तर, है ना। तो ज्योतिषीय उत्तर ये है यदा सूर्यश्च चंद्रश्च यदा तिस्य बृहस्पति, जब सूर्य, चंद्र और बृहस्पति तीनों ग्रह मुख्य नक्षत्र में एक राशि समय संति, एक ही राशि में प्रवेश करेंगे, उसी दिन कलयुग का नाश हो जाएगा, भगवान का अवतार होगा और सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। अब ये भाई कोई ज्योतिषी बताओ कि ये योग कब आएगा। राधे राधे। हमने भागवत की पंक्ति, आप ये पंक्ति भागवत की बाबूजी, हमारी कल्पना की नहीं है। माने कब होगा भगवान का अवतार, जब सूर्य चंद्र एक ही राशि में मुख्य नक्षत्र में, शर्त यह है कि नक्षत्र भी मुख्य होना चाहिए। वैसे तो बार बार आते रहते हैं एक राशि में, पंचग्रही षडग्रही लगी ही रहती है, समझे। लेकिन ये 3 ग्रह जब मुख्य नक्षत्र में एक राशि में प्रवेश करेंगे उसी दिन कलयुग का नाश। ये है ज्योतिषीय उत्तर। तो कलयुग का नाश कब होगा, जब कल्कि भगवान अवतरित होंगे और सतयुग का स्थापन करेंगे। तो स्पष्ट है, हाँ, कल्कि भगवान ही सतयुग की स्थापना करेंगे। हाँ, वो अवतार लेने के बाद मृक्षों का संहार करेंगे और सतयुग का को प्रवृत्त करेंगे, और सतयुग जब प्रवृत्त हो जाएगा तब अपने रूप का स्मरण करेंगे, उतने दिन रुकेंगे। अब उत्तर है ये पुराण वाला कि भगवान कब अवतार लेंगे, तो सुन लो। यर्ह्यालये स्वपि सताम न कथा हरे सिहु। बाबूजी, निंदा की दृष्टि से मैं नहीं कहता, तो हम लोगों का तो जीवन ही पूरा साधुओं में ही चला गया। 12 साल हम रहे वृंदावन में, वहाँ का हरिद्वार में, 15 साल नैमिष में रहने को मिला, क्या नाम जो है 28-29 साल वृंदावन में हो गया। तो सब प्रायः जीवन इसी में चला गया। क्या साधुओं के पास जब बैठो, हर साधु के पास जिनके बड़े बड़े आश्रम महल हैं, आपका भी अनुभव कम नहीं है, क्या भक्ति ज्ञान की चर्चा करते हैं कि राजनीति की और मोबाइल की चर्चा करते हैं? कौन सा सेट बढ़िया, गाड़ी कौन आ रही बढ़िया, बताओ। राधे राधे। ज्यादातर चर्चा किसकी होती है, संसार की कि परमार्थ की? तो भागवत जी कहती है जब संत के पास बैठकर भी भगवत चर्चा प्रारंभ न हो, संसार की चर्चा ही चलती रह जाए, तो समझ लेना कि अब जो है कल्कि अवतार होने वाला है। यदि आलयो स्वपि सताम, जब संतों के भी आलयों में, आश्रमों में न कथा हरे शिव। आपने उस दिन जो बात बताई आपने सहज बताई,
और हमने हमारे हृदय में प्रवेश कर गई कि इस लॉकडाउन में बापूजी अकेले बैठकर कथा करते हैं और उसका बाद में यूट्यूब प्रसारण होता है। बताइए कोई उदाहरण विश्व में ऐसा जहां एक भी श्रोता न हो। हमें भी तो 2 मिले तब न शुरू किए हैं। घर में होते तो हम भी जो है बड़े होते, कोई पुस्तक पढ़ रहे होते या नींद ले रहे होते या लड़कों से बात कर रहे होते या कोई चर्चा कर रहे होते कि ऐसे भागवत के सुंदर श्लोकों की व्याख्या कर रहे होते अकेले बैठकर। यर्यालये स्वपि सताम न कथा हरे शिव। जब सत्पुरुषों के आश्रमों में भी भगवान की चर्चा न हो। पाखंडिनो द्विज जना, और जब प्रायः ब्राह्मण पाखंडी हो जाएं, दूसरों को तो उपदेश खूब करें लेकिन खुद आचरण कुछ भी न करें, कोई स्वाध्याय नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, कोई आचरण नहीं, लंबा तिलक, लंबा कुर्ता, लंबा दुपट्टा से ही ब्राह्मण बन जाते हैं। ये पाखंड नहीं तो क्या है? अंदर तो कुछ है नहीं। कोई गीता का श्लोक पूछ दीजिए, देखेंगे, बताएंगे आपको। क्या है कि तुम पंडित हो, काहे नहीं स्वाध्याय करते हो, क्यों नहीं शास्त्र उपस्थित करते हो? तो जब ब्राह्मण पाखंडी हो जाएंगे और वृषला नृदेवा, और जब राजा बहाने बना बना करके प्रजा से धन खींचने लग जाएंगे, तो भागवत जी कहते हैं वृषला नृदेवा। जब नरदेव, जब राजा लोग इस तरह वृषल चांडालों का आचरण करने लग जाए, और स्वाहा स्वधा बसृति स्म गिरो न यत्र। और जिस काल में स्वाहा, स्वधा और वसत ये शब्द सुनने को न मिले। आप तो बड़े कर्मकांडी उच्च कोटि के गृहस्थ हैं बाबूजी, लेकिन आप ये बताएं कई % लोग अपने देश में बचे हैं या विश्व में जो स्वधा शब्द जानते हो? पिंडदान करते समय ब्राह्मण भी स्वधा बोलता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जब हम तर्पण करते हैं तो वसुस्वरूप स्वरूपः अमुक गोत्रोत्पन्नः अमुक नामा मत पिता इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा करके हम उसको तर्पण करते हैं। जब पिंडदान करते हैं इदम कुशासनम अस्मिन कुशासने अमुक गोत्रोत्पन्नः रुद्रस्वरूपः अस्मत् पितामहः अमुक नामा तस्मै इदम तिल यव जो है मांस युक्तम पिंडम प्रयच्छामि तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। हमारे दादाजी रुद्रस्वरूप थे, वो तो इस गोत्र में उत्पन्न हुए थे, उनका ये नाम था। हम इस कुशासन पर यव, उड़द और तिल को मिला करके उनको ये पिंड दे रहे हैं। उनको तृप्ति हो, उनको तृप्ति हो, उनको तृप्ति हो। स्वधा शब्द का उच्चारण कौन कर रहा है? कितने %? और वसट तो सब भूल गए। इंद्राय वसट। जब इंद्र के लिए बलि दी जाती है, बलि माने पूजा, बलि का अर्थ लोग समझते हैं किसी का वध, पढ़े तो है नहीं। सबसे बड़ी समस्या आज ये उत्पन्न हो गई है कि हम अपने शब्दों का अर्थ ही भूल गए। जब आप जो है यज्ञ करते हैं, 10 दिक्पालों के लिए दीपक जलाते हैं, तो इधर इमम बलिम भच्छ मखम रच्छ, ये कहते हैं बलि माने पूजा। बलि माने हरिस्ते सहस्रम कमल बलिमादाय पदयो, वहां भी बलि शब्द का प्रयोग किया है। 1000 पुष्प पूजा के लिए भगवान ने आपके लिए रखे। कमल बलिमादाय, कमलम बलिम, कमल पूजा, कमल बलि माने कमल, कमल से पूजा करने के लिए 1000 रखे। वहां पुष्पदंताचार्य ने बलि शब्द का ही प्रयोग किया है। इसे बलि का अर्थ है भगवान की पूजा। अब स्वाहा नहीं, जब इंद्र का पूजन होता है, इंद्र के लिए जब दिया जाता है तो इंद्राय वसट, इंद्र के लिए वसट शब्द का प्रयोग होता है। अन्य देवताओं के लिए स्वाहा का प्रयोग होता है। तो भागवत जी 2 स्कंद के 7वें अध्याय में कहती हैं कि जब स्वाहा, स्वधा और वसट ये शब्द सुनाई न पड़े तो शास्ता भविष्यति कलेर भगवान युगान्ते, तो समझ लेना कल्कि का अवतार होने वाला है। ये पौराणिक उत्तर है। ये हरियालय स्वपि
सताम न कथा हरे स्युः पाखंडिनो द्विज जना वृषला नृदेवा स्वाहा स्वधा वसति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर भगवान युगान्ते। युग के अंत में भगवान कल की आवेंगे और संसार के दुष्ट राजाओं का दमन करके पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। इस तरह से महाराज उन्होंने कहा कि भैया ये भगवान ही हैं, अवतार लेते हैं, लीलाएं करते हैं। इसमें इदम भागवतम नाम, ये जो भागवत नाम का दिव्य ग्रंथ है, ये बोले कि तन्मे भगवत बोधितम। हे नारद जी, हम कोई पंडित नहीं है, ये भागवत भी हमको उन्हीं नारायण ने सुनाई थी। देखिए कितनी ईमानदारी है। ब्रह्मा जी कहते हैं एतत् इदम भागवतम नाम, ये तो तन्मे भगवतोदितम, वो तो भगवान ने सुनाई है। संग्रहो यम विभूति नाम, ये भागवत नहीं है, भगवान नारायण की विभूतियों का, ऐश्वर्यों का संग्रह है। बोले वर्णये महाराज, इसका वर्णन तो तुम्हें तद विपुल ही करो। हे पुत्र, हे नारद, तुम इस भागवत को विपुल करो, इसको बढ़ाओ। तो बोले बढ़ाएंगे तो तब जब जो है हमको इसका कोई सूत्र मिले। बोले सूत्र हम देते हैं। तो सुखदेव भगवान ने एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई। बोले भैया, मुझसे भगवान ने कहा कि तुम सृष्टि करो। अब हम तो महाराज समझ ही नहीं पाए सृष्टि होगी कैसे। तो जब नहीं समझ पाए तो हम बड़े परेशान हो गए। तो स आदि देवो जगतां परो गुरुः स्वधिष्णुमास्थाय शिशैक्षयैक्षता। सुखदेव भगवान कहते हैं आदि देव जगत गुरु ब्रह्मा अपने कमल पर बैठ करके शिक्षा सृष्टि करने के लिए सोच रहे थे क्या करें। तो इतने में तामना जगत छद्र समत्र सम्मताम, लेकिन किस तरह सृष्टि करें, कहाँ से प्रारंभ करें, ये दृष्टि हमको मिली ही नहीं। कई बार हम काम करना शुरू करते हैं लेकिन ये नहीं समझ में आता कहाँ से शुरू करना होता कि नहीं। हमारा एक विद्यार्थी अब अध्यापक हो गया है हरिद्वार में, उसने फोन किया, कहा गुरुजी हम एक लेख लिखना चाहते हैं उत्तराखंड के पर्वतों की महिमा, कहाँ से शुरू करें। अब हमको बताओ, 2 लाइन बता दीजिए, ऐसे शुरू करो तब शुरू करेंगे। अच्छा भैया, तो कहने मतलब क्या है कि ब्रह्मा जी को दृष्टि ही नहीं मिली कि शुरू कैसे करें। तो सोच रहे थे और सोचते सोचते क्या हो गया, सचिंतयन द्वच्छर में कदाम्भस्य पाषणो दुर्गदितम बटो विभु। ऊपर से 2 शब्द सुनाई पड़े, दुर्गदितम। कौन कौन शब्द? स्पर्शे सुयत षोडशम और एकविंशम। जो क से लेकर मां तक 25 वर्ण है, 5 वर्ग है ना, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, और एक एक वर्ग में 5-5 अक्षर हैं। क ख ग घ ग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ। ये 25 अक्षरों को व्याकरण शास्त्र में नाम है इनका स्पर्श वर्ण। क्या नाम है? तो सुखदेव भगवान बोले स्पर्शे सुयत, स्पर्श वर्णों में यत षोडशम, जो 16वां हो, और एकविंशम, और जो 21वां हो। तो जो कख घ जानता होगा वो जान जाएगा 16वां होता है त। जो कवर्ग चवर्ग टवर्ग गया तो तवर्ग का मिला त, और 21वां होता है प तप। स्पर्शे सुयत षोडश में कविंशम, स्पर्श वर्णों में जो 16वां है, जो 21वां है। निष्किंचना नाम नृपयद्धनम विदु। हे नृप, हे राजा परीक्षित, निष्किंचन महात्माओं का वही धन है जो त और प है। क्योंकि तप बल सब जग रचई विधाता। विधाता संसार की रचना कैसे करते हैं? तपस्या के बल से।
तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। विष्णु रक्षा किसके बल से करते हैं? तपस्या के बल से। और तप बल शंभु करई संहारा, और तपते अगमन कछु संसारा। तपस्या से कुछ भी दुर्लभ नहीं, कुछ भी प्राप्त हो सकता है। तो तपस्या करो, आदेश हो गया। तो मैं तपस्या करने लगा, अपने कमल पर बैठ करके। दिव्यम सहस्राब्द ममोघ दर्शन, दिव्य 1000 वर्ष तक मैंने तपस्या की। एक होता है पितृवर्ष, एक होता है दिव्य वर्ष। ये बड़ा जानने योग्य बातें हैं। देखो, अभी पितृपक्ष आता है आश्विन महीने में। कितने दिन रहता बाबू? तो हमारे आपके हिसाब से तो 15 दिन होता है, और पितर लोग अपने हिसाब से एक ही दिन के लिए आते हैं। तो हमारा जो कृष्ण पक्ष है वो पितरों का दिन है, और हमारा जो शुक्ल पक्ष है वो पितरों की रात्रि है। तो पितर धरती पर अपने नाप से एक दिन के लिए ही आते हैं। इसलिए हमारा जो एक महीना है वो पितरों का दिन रात होता है, और हमारा जो एक वर्ष है वो देवताओं का दिन रात होता है। सोचिए, और ब्रह्मा जी का जो दिन रात हो तो गजब का है। सुने हो कि नहीं? कभी नहीं सुने? अरे ब्रह्मा जी का दिन रात कितना बड़ा है। देखो, 17,28,000 वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष त्रेता, 8,64,000 वर्ष द्वापर, और 4,32,000 वर्ष कलयुग। चारों युग जब बीत गए तो एक चतुर्युगी हुई, और ऐसी 1000 चतुर्युगी बीत जाती है, 1000, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। इतने इतने बड़े दिन, इतनी बड़ी रात्रि से 30 दिन का महीना, 12 महीने का वर्ष होकर के ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं। इसीलिए आपके दादाजी भी जब संकल्प करते थे यही सुनते थे, ब्रह्मणों द्वितीय परार्धे। ब्रह्मा के दिन का दूसरा पहर चल रहा है, आप भी सुन रहे हैं, ब्रह्मणों द्वितीय परार्धे। जब संकल्प पढ़ते हैं, अभी द्वितीय परार्ध चल रहा है, हजारों पीढ़ी बीत जाएंगी द्वितीय परार्ध में। बोलो राधे राधे। इसीलिए संकल्प वही चल रहा है। ओम विष्णु 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 पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धेसी स्वेद 12 कल्पे स्वेद 12 कल्प चल रहा है जम्बूद्वीपे भरतखंडे। तो क्या है कि ब्रह्मा जी की आयु बड़ी लंबी है। तो और देवताओं का जो दिन है वो हमारे वर्ष के बराबर होता है। तो ब्रह्मा जी ने जब आदेश हुआ तप करो तपा, तो उन्होंने 1000 वर्ष तप किया। लेकिन कौन से 1000 वर्ष? दिव्य 1000 वर्ष समझ लीजिए, मैंने 360,000 वर्ष हो गए। तो दिव्यम सहस्राब्द ममोघ दर्शनो जिता नीलात्मा विजितो भयेन्द्रिय। उन्होंने अंतःकरण को और कर्मेंद्रियां दोनों को अपने बस में करके जब महाराज तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट हो गए। जैसे भगवान के रमणीय कमनीय कलित ललित रूप को देखा, ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे। सुनंद नंद बल सबल आदि पार्षद उनके पास विराजमान है। ब्रह्मा जी मारे आनंद के अश्रुपात होने लगा। भगवान गरुड़ से उतरे, वो प्रणाम ही करना चाहते थे, तो भगवान ने प्रणाम नहीं करने दिया। प्रिय प्रियम प्रीत मना करे स्पर्शं, ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ क्यों हिलाया? आजकल लोग समझते हैं कि हाथ मिलाना हमने सीखा। विश्व में सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया। प्रिय प्रियम प्रीत मना करे स्पर्शं, कर स्पर्श पूर्वक जो है बभास ईसस्मित शोभया गिरा, मंद मंद मुस्कुराते हुए बभासे बोले, आहो आओ आओ आहो ब्रह्मन आओ। हाथ मिलाया। अब मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तुमने बड़ा सुंदर जो है हमको तपस्या से प्रसन्न कर दिया। बोलो हम तुम्हें क्या दें? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु
यद्यपि तो हमें कुछ नहीं चाहिए, यही तो चमत्कार है, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको भी कुछ चाहिए होता है। तो यही तो बात है। विभीषण से भगवान ने पूछा, भैया अगर तुम आ ही गए हो तो बोलो हम तुम्हें क्या दें। तो विभीषण बोले, वैसे सच्ची बात तो यह है प्रभु कि जब हम चले थे लंका से तो मेरे मन में था कि मैं आपसे दशानन की मृत्यु के बाद लंका का राज्य लूंगा। 4 मंत्री इसलिए साथ ही लेके आए थे, समझे, संपाति आदि। लेकिन उर कछु प्रथम वासना रही, मेरे मन में पहले वासना थी, लेकिन प्रभु पद प्रीति सरित सो बही, लेकिन आपके चरणों की प्रीति में वो वासना हमारी बह गई। भगवान बोले, अरे इतनी जल्दी वासना बह गई इसकी, अब क्या चाहिए। अब कृपालु निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। आप हमको शिव को अच्छी लगने वाली अपनी भक्ति दे दीजिए। भगवान बोले, यद्यपि सखा तव इच्छा नाही। भगवान का दर्शन अमोघ है। एक दृष्टांत संत सुनाते थे, दृष्टांत का केवल तात्पर्य लेना चाहिए, एज इट इज नहीं। एक बार एक हाथी यमराज के सामने पहुंचा। मरने के बाद तो उसी के सामने जाते हैं जी। यमराज उसको ध्यान से देखा तो उसके मस्तक पर कुछ छेद थे। छेद काहे के थे, वो अंकुश मार मार के नहीं, वो छेद हाथी के 2-3 छेद बने रहते मस्तक पर। तो यमराज ने पूछा, क्यों भाई तुम्हारे इस मस्तक में छिद्र कैसे। अरे कहा, महाराज क्या बतावें, वहां पृथ्वी के ऊपर एक 3.5 हाथ का 2 पैरों का मनुष्य नाम का जीव रहता है, बड़ा बलवान, बड़ा निर्दयी, उसी ने हमारे मस्तक को छेद डाला अंकुश से। तो यमराज ने कहा कि तुम इतने बलवान हो और तुम सुंडा में पकड़ के उसको पटक नहीं पाए। अरे बोले, प्रभु कैसे पटक पाए, उनके सामने तो भगवान भी नाचते हैं, हमारी तो औकात क्या। यमराज बोले, नहीं मैं ये नहीं मानता। तो हाथी बोला, तुम इसलिए नहीं मानते हो कि तुम्हारा कभी जिंदा आदमी से पाला नहीं पड़ा। यहाँ तो सब मरे मराए आते हैं और तुम उन पर अपना शासन करते हो। जिस दिन पड़ गया कभी किसी विद्वान से पाला, तब तुमको पता चल जाएगा। यमराज ने कहा, अच्छा इतना बलवान होता है मनुष्य, अब हम जरूर बुलाएंगे जिंदा आदमी। तो उन्होंने अपने विशेष 4 दूत बुलाए, अगर जाओ जो सबसे चतुर चालाक हो उठाएगी उसी को लेके आओ। अब वो गए दूत, तो बाई चांस एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां एक लेखपाल रहता था। लेखपाल होता जो खेती पाती का हिसाब करता। किसी ने पूछा, सबसे कौन चतुर है, तो कहा वो लेखपाल है, सो रहा है बरामदे में और उसका बस्ता भी पास में रखा है। तो दूतों ने चारों ने एक एक पाया पकड़ा और 4 पाए सहित सूं करके ले चले। अब जब लोकालोक पर्वत को पार करने लगे, दक्षिण की ओर यमपुरी थी, अब उसकी आंखें खोली, झांक के नीचे देखा तो काले काले भयानक 4 हैं व्यक्ति, वहां उनके केस ऊपर को उठे हुए हैं, कड़े कड़े बड़े बड़े उनके कान, हाथ में उनके डंडे रस्से, और बड़ा घबराया। फिर उसने मन में विचार किया, घबराहट से काम चलेगा नहीं। तो कहा, भाई कौन हो। बोले, चुप, यमदूत हैं, बैठे रहो। ओहो, यमदूत है। तो कहा, थोड़ा तो उतार दो। तो यमदूतों ने सोचा, प्रातः काल का समय है, हो सकता है इसको नित्य नैमित्तिक करना हो, तो उतार दो, भाग के जाएगा कहाँ, 4 हैं घेरे रहेंगे। लेकिन जब मृत्यु सामने होती, शरीर के सारे धर्म भूल जाते हैं। उसने झट अपना बस्ता खोला और खोल कर एक बहुत बढ़िया ड्राफ्टिंग की, लेटर बनाया और बना करके जेब में रख लिया और कहा, अब ले चलो। ले जा करके यमदेव के सामने खड़ा कर दिया। महाराज बड़ा चतुर है, सबको बहुत परेशान करता है, बोले इसको सूली पर चढ़ा दो। सूली एक ऐसा दंड होता था जो भाले में यहाँ से गुजर करके कंठ के पास निकालो और भाले को गाड़ दो धरती पर, ऊपर लटके लटके तड़प के मरे सूख के, उसका नाम सूली। तो उसने झट अपना लेटर निकाला और कहा, सूली पर चढ़ाई देना, ये पत्र पढ़ो। ये पत्र किसका है, आकाश मार्ग से भगवान विष्णु के पार्षदों ने दिया है। अब यमराज तो भगवान विष्णु की लिखित कभी कोई जो है
इस तरह से पत्रावली पढ़े नहीं थे, उन्होंने जैसे ही पढ़ा उसमें बड़ा विचित्र बात लिखी थी। श्रीमान यमराज महोदय, आप वृद्ध हो गए हैं, आपसे हम पूरी कार्य नहीं संभलता, मैं पत्र वाहक नया यमराज भेज रहा हूँ, यह पत्र पाते ही अपना कार्यभार इसको सौंप देना।